हाय एवरीवन, आज अपन जानने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है और उसमें क्या क्या चीजें अपने को पता होनी चाहिए बिफोर यू ट्रेड। सो आज मैं आपको बेसिक जानकारी देने वाला हूँ जो हर एक फॉरेक्स ट्रेडर को पता होना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट एंड अर्न मनी और लूज मनी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो एंड में लाइक भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नाउ एज नेम सजेस्ट, फॉरेक्स ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है जहां पे आप फॉरेन करेंसी में डील करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे अपन इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं 9:15 टू 3:30, 5 डेज अ वीक। ये 24 आवर्स चलता है क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ये 24 आवर्स 5 डेज अ वीक चलने वाला मार्केट है, इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इफ यू आस्क मी स्ट्रेट अवे कि सर विच इज मोर रिस्कियर, आई वुड से फॉरेक्स इज मोर रिस्कियर एज कम्पेयर टू शेयर मार्केट, क्योंकि ये 24 घंटे चलता है। ठीक है ना, तो अपन ट्रेड करने के बाद अपन सो गए, यहाँ पे कुछ हो गया तो एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो ये वर्ल्ड वाइड करेंसी है जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो। एंड 24 घंटे क्यों है? क्योंकि हर एक का टाइम जोन अलग है। अपने यहाँ पे दिन है तो वहां पे रात है, वहां पे रात है, वहां पे दिन है तो अपने यहाँ पे रात है, इसलिए 24 घंटे चलने वाला मार्केट है। ठीक है ना, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 3 प्रकार के अकाउंट यहाँ पे होते हैं। किस प्रकार के अकाउंट आप खोल सकते हैं? तो पहले होता है माइक्रो अकाउंट, जहां पे अगर आप $1000 तक डीलिंग करने वाले हो तो उसको बोलते हैं माइक्रो अकाउंट। देन होता है मिनी अकाउंट, जहां पे आप 10,000 तक का ट्रेडिंग करने वाले हो तो वो मिनी अकाउंट होता है। देन स्टैंडर्ड अकाउंट एक होता है जहां पे आपको आप $1 लाख तक ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के अकाउंट आप खोल सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कितना डील करना चाहते हैं अमाउंट, उसके हिसाब से करना है। उसका बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस वेरी सिंपल, ये अपन ने शेयर मार्केट में पढ़ा है, करेक्ट। बिड मतलब इस करेंसी के लिए मैं कितना देने को रेडी हूँ, एंड आस्क का मतलब है कि आप कितना पैसा मांग रहे हो, मतलब आप कितने में बेचने को रेडी हो, ये आपका आस्क प्राइस हो गया। एंड मैं कितने में खरीदने को रेडी हूँ, ये बिड प्राइस हो गया। जहाँ पे मैच हो गया ट्रांजेक्शन हो गया, बिकॉज यू वांट मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, आई वांट टू लोअर माय परचेस कॉस्ट। सो ये जहाँ पे मैच हो जाएगा वहां पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा। देन एक नेक्स्ट एक टर्म आपको पता होना चाहिए, वो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। तो ये डायनामिक टूल है, करेक्ट ना। तो जहाँ पे आपको मैंने लिखा है कि ट्रेडर प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट विदाउट होल्डिंग द करेंसी, करेक्ट ना। जैसे अपन ने पढ़ा है शेयर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो वैसे यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेम थिंग है ना। इसका मेन फायदा लीवरेज होता है इसमें, विद मिनिमम विदाउट होल्डिंग अ करेंसी बाय पेइंग सम प्रीमियम, सेम लाइक शेयर मार्केट। जैसे शेयर मार्केट में होता है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे सेम थिंग इन फॉरेक्स ऑल्सो। बाय पेइंग सम मार्जिन मनी यू विल बी एबल टू बाय एंटायर अमाउंट ऑफ लॉट। एंड फिर उसमें आपको रिस्क क्या है, फायदा भी ज्यादा है, लॉस भी ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। नेक्स्ट है लीवरेज। काफी जगह पे आपको बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग कैपेसिटी आपको अमाउंट दिया जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना। जैसे शेयर मार्केट में मार्जिन मनी होता है ना, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है बेस्ड ऑन ट्रेडिंग, एंड यू कैन डू मोर ट्रेडिंग, बट दिस इज वेरी रिस्की, क्योंकि आपके पास पैसा है तो ही ट्रेड करो। मार्जिन लेके ट्रेड करना, बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें करेंसी में है। लॉस होगा तो डॉलर्स में होगा, रुपीज में नहीं होगा। तो ये सोच समझ के करना है। तो ये 3 टर्म्स आपको पहले पता होनी चाहिए। तो 3 तरह के ट्रेडिंग चार्ट्स होते हैं, जैसे शेयर मार्केट में अलग अलग चार्ट्स होते हैं ना, ये 3 इंपॉर्टेंट है। पहला है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बस क्लोजिंग प्राइस दिखाता है आपको, करेक्ट ना, कि ओवर पीरियड टाइम क्या उसका हर एक दिन का क्लोजिंग प्राइस है। बार चार्ट का मतलब है जो जहां पे आपको ओपनिंग दिखेगा, क्लोजिंग दिखेगा, हाई एंड लो, चारों पैरामीटर आपको दिखेंगे। तो लाइन चार्ट में ओनली एक ही प्राइस दिखेगा, क्लोजिंग प्राइस। बार चार्ट में 4 दिखेंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग, लो, हाई, सब दिखेगा। थर्ड है कैंडलस्टिक चार्ट। अभी ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। सो इफ यू कंपेयर, इफ यू आस्क मी से तीनों में फर्क क्या है, ये सबसे लास्ट जो है अपन शेयर्स में भी यूज करते हैं, यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स आते हैं। यहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या ये भी पता चलता है, अलॉन्ग विद बाकी पैरामीटर्स तो पता चलेंगे, कितना हाई हुआ कितना लो हुआ, बट बाकी के जो पैरामीटर्स है विच मेट अफेक्ट योर करेंसी ट्रेड, वो सब इसमें बताया जाता है। तो ऐसे 3 प्रकार के ट्रेडिंग इसमें होते हैं। नाउ अभी कुछ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। इसके एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन। एडवांटेज ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है, तो आपको मार्केट का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नॉट विद इन इंडिया, एंटायर वर्ल्ड इज योर मार्केट। लिक्विडिटी बहुत फास्ट होती है क्योंकि बायर भी पूरे वर्ल्ड वाइड है। लीवरेज का बेनिफिट आपको मिलता है,
जो मैंने कहा कि आप लेस अमाउंट पे आप ज्यादा ट्रेड कर सकते हो। देन डाइवर्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब फॉरेन करेंसी में खाली यूएस डॉलर नहीं आता है, बहुत सारे करेंसी जिसमें आप डील कर सकते हो। लिमिटेशन में सबसे डेंजर काम है मार्केट वोलेटिलिटी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है, 24 आवर्स चलता है, इतना ध्यान देना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। अपन शेयर मार्केट में ध्यान देना मुश्किल होता है, इसमें 24 घंटे मार्केट चलता है। लिवरेज का रिस्क, यहाँ पे लिवरेज एडवांटेज है, बट जहाँ पे लॉस होता है ध्यान में रखना ये डॉलर्स में होगा, क्योंकि मोस्टली सभी लोग डॉलर्स में डील ज्यादा करते हैं। तो लॉस होगा तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स होगा, फायदा भी वैसा होगा। अनदर प्रॉब्लम इज नॉलेज। इंडिया में अपने जो कंपनी उसका अपन एनालिसिस कर सकते हैं, पर ग्लोबल मार्केट में इसलिए देखो काफी कम लोग करेंसी में डील करते हैं। मेनी ब्रोकर विल से कि हम करेंसी में डील नहीं करते, क्योंकि इतना नॉलेज मिलना मुश्किल है। मिलना मतलब सिर्फ करेंसी पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड है, तो ग्लोबली क्या क्या चल रहा है इसका ज्ञान रखना, उसके बाद वो अपने करेंसी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा उसका ध्यान रखना बहुत डिफिकल्ट है। प्लस देर आर रेगुलेटरी इश्यूज, इंडिया के नॉर्म्स अलग है, अलग कंट्री के नॉर्म्स अलग है, तो उसमें हम फंस जाएंगे तो फिर गड़बड़ होगा। एंड यहाँ पे डिविडेंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सो यहाँ पे रेगुलर इनकम के लिए ऐसा कुछ स्कोप नहीं है ना, जैसे शेयर्स पे मिलता है। तो ये उसके प्लस एंड माइनस पॉइंट है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है एंड क्या क्या बेसिक चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।